करियर गाइड 24/7 के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में है जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप सभी के हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, आज हम सीखेंगे कि कैसे उसी स्मार्टफोन, अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके आप घर बैठे एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटर बनने की। आज के इस डिजिटल दौर में एजुकेशन अब सिर्फ क्लासरूम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने एक नई क्रांति ला दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझते हैं और देखते हैं कि आप इस कमाल की जर्नी को आज ही कैसे शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम ऑनलाइन टीचिंग के मूल अवसरों से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बाद सही प्लेटफॉर्म चुनना, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी और सबसे आखिरी में ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के कुछ बेहद ज़रूरी सेफ्टी टिप्स। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ऑनलाइन टीचिंग का अवसर है क्या और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि एक ऑनलाइन ट्यूटर आखिर होता कौन है। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल है जो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ता है। देखिए, एक वक्त था जब पढ़ाने या पढ़ने के लिए किसी कोचिंग सेंटर या स्कूल में चलकर जाना एक मजबूरी थी, लेकिन आज आप अपने लिविंग रूम में बैठकर लाइव वीडियो कॉल, रिकॉर्डेड लेसन्स, डिजिटल नोट्स या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स के सवालों के टाइप करके जवाब देकर भी एजुकेशन दे सकते हैं। इंटरनेट ने उन फिजिकल दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया है। और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप ध्यान दें तो इसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा तो है ही, पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका फ्लेक्सिबल टाइमिंग। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी क्लासेस के बाद बचे हुए टाइम में पढ़ाकर अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। अगर आप घर संभालते हैं तो दिन के उन 2-3 घंटों में जब घर पर शांति होती है, आप पढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो वीकेंड्स पर एज अ पार्ट टाइम इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी बड़ी दुकान या ऑफिस खोलने का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त और आपकी लगन चाहिए। अब हम इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, नए लोगों को अक्सर लगता है कि मेरा तो बड़ा सेटअप नहीं है, मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है। खैर, सच तो ये है कि इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल स्मार्टफोन और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन से आप बहुत आराम से शुरुआत कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो 2 चीज़ें मैटर करती हैं, वो है आपकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ और आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात को दूसरे को आसानी से समझा पाना। और हाँ, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत सारा पेशेंस, ये दोनों इस सफ़र में आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है। अक्सर लोगों को लगता है कि पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीज या कम से कम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो ज़रूरी होगा ही। पर सच मानिए, आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां फॉर्मल डिग्री ऑप्शनल होती है। अगर आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आपकी मैथ्स या फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, या किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग, कुकिंग या गिटार बजाना आता है, तो आप वो भी सिखा सकते हैं। असली डिग्री कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी वो प्योर स्किल है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। तो जब हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से में चलते हैं। अपनी इन स्किल्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म कैसे चुनें। आज इंटरनेट पर ढूंढने जाएंगे तो ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स को मिलाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सबसे भरोसेमंद और बड़े नाम आपके सामने हैं, जैसे चेग, वेदांतु, अनअकैडमी, टीचर ऑन, प्रेपली और सुपरप्रोफ। ये प्लेटफॉर्म्स हर तरह के लोगों के लिए हैं, चाहे आपको स्ट्रिक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने हो, कोई नई भाषा सिखानी हो, कोडिंग करनी हो या फिर क्रिएटिव आर्ट्स। आपकी स्किल क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लेटफॉर्म चुनना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स में आखिर फ़र्क क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ चेग है जो प्योर क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल पर चलता है। मान लीजिए आपको कैमरा के सामने आने में शर्म आती है, तो चेग पर आप सिर्फ मैथ या साइंस के सवालों के टाइप करके जवाब दे सकते हैं और आपको हर सही जवाब का पैसा मिलता है। कोई लाइव क्लास का प्रेशर नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुपरप्रोफ है। ये प्रोफाइल बेस्ड है। यहाँ आप एकेडमिक्स के अलावा योगा, चेस या गिटार जैसी हॉबीज भी लाइव सिखा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, यहाँ आप अपनी फीस खुद तय करने के लिए बिल्कुल आज़ाद होते हैं।
हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जाएं, उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। ऐसा करने से हम आपके स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से जो ऑफिशियल एप्लीकेशन लिंक्स अवेलेबल होंगे वो आप तक पहुंचा पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब आते हैं इस चर्चा के चौथे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक बार प्लेटफॉर्म तय हो गया तो आगे क्या करना है? देखिए, देखने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये 5 कदम का प्रोसेस बेहद आसान है। पहला स्टेप, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चुनिए। दूसरा स्टेप, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना सही प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिए। तीसरा स्टेप, वहां जाकर अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए। चौथा स्टेप होता है अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ या बेसिक एजुकेशन डिटेल्स अपलोड करना। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक डेमो क्लास देना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना डेमो क्लियर कीजिए और बस आपका सेटअप पूरी तरह तैयार है। और अब बात करते हैं एक्सप्लेनर के उस 5वें हिस्से की, जिसका शायद हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है: पैसे, इनकम और इस फील्ड में आपकी ग्रोथ। सच कहूं तो इस फील्ड में इनकम आपके एक्सपीरियंस के साथ बहुत शानदार तरीके से स्केल होती है। शुरुआत में जब आपकी प्रोफाइल नहीं होती है तो आराम से 5,000 से 15,000 रुपए महीना तक अर्न किया जा सकता है। पर जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली क्लासेस लेते हैं और स्टूडेंट्स के बीच आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो यही इनकम 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना या उससे भी ऊपर आराम से जा सकती है। कई लोगों ने तो इसे अपना फुल टाइम सक्सेसफुल करियर तक बना लिया है। लेकिन ध्यान रखिए, उस 1 लाख वाले ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए आपको बाकी ट्यूटर से थोड़ा अलग बनना होगा। अपने लेसन्स को एंगेजिंग बनाने के लिए हमेशा बहुत ही सिंपल और आसान भाषा का इस्तेमाल करें। क्लास की टाइमिंग में कंसिस्टेंसी रखें। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक अच्छे माइक्रोफोन पर जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ऑडियो क्लियर न होना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है। अपने स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी नोट्स दें और सबसे जरूरी बात, बहुत सारा धैर्य यानी पेशेंस रखें। हर स्टूडेंट के सीखने की स्पीड अलग होती है और एक बेहतरीन ट्यूटर वही है जो हर बच्चे को साथ लेकर चले। अब हम इस एक्सप्लेनर के 6वें और आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। एक्साइटमेंट अपनी जगह है, पर एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी एस्पेक्ट पर बात करना बिल्कुल जरूरी है। इस वार्निंग को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेट पर किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते वक्त अपने आंख और कान हमेशा खुले रखें। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें: किसी भी जॉब या रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी किसी को भी एडवांस में पैसे मत दीजिए। अगर आपको कोई कॉल आता है या मैसेज आता है और वो कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए कुछ फीस भरनी होगी, तो समझ लीजिए वो एक फ्रॉड है। असली प्लेटफॉर्म्स और रेप्यूटेड कंपनीज काम देने के बदले कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन यही निकलता है कि आप सतर्क रहें, खुद भी सेफ रहें और अपने दोस्तों को भी इन फ्रॉड्स के बारे में बताएं। अपना पूरा फोकस अपनी रियल स्किल्स को बिल्ड करने में लगाएं। ऑनलाइन दुनिया में सच में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस थोड़ी सी समझदारी और एक सही दिशा की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और भी करियर ओरिएंटेड कंटेंट के लिए करियर गाइड 24x7 के साथ जुड़े रहना ना भूलें। और इसके साथ ही आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी हॉबी या आपके अंदर छिपा हुआ कैसा टैलेंट है जिसे आप आज ही इसी वक्त दुनिया के साथ ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर सकते हैं? इस पर थोड़ा डीपली सोचिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और ऑनलाइन टीचिंग की अपनी इस नई शानदार जर्नी की शुरुआत कीजिए। आपको आपके सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।